हमने जो है वो प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं कैलकुलेट किया अभी डाईपोल के लिए। हमने अभी फ़िलहाल जो है वो पोटेंशियल्स के साथ वर्क किया। अब हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी परफेक्ट डाईपोल के लिए। नो वी वांट टू कैलकुलेट the electric field due to a perfect dipole। किसी परफेक्ट डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वी वांट टू कैलकुलेट। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स को इस तरह चूज करें कि P इज एट द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स in z direction, if we choose the coordinates, अगर हम इस तरह कोऑर्डिनेट्स को चूज करें so that dipole moment P is at the origin, तो डाईपोल मोमेंट P जो है वो ओरिजिन के ऊपर है एंड पॉइंट्स इन द z डायरेक्शन, एंड पॉइंट्स इन द z direction as shown in the figure 1a, जैसा कि फिगर 1a के अंदर शो किया गया। तो फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है जी, यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको मिला दें इसके साथ। ये r है, ये थीटा है। ठीक है, ये इस जगह पर ये डाईपोल मोमेंट है जो कि ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है P, और इधर से ये एंगल फाई बन रहा है, इसको कह लें ये फिगर 1a है। अब आप देख सकते हैं कि डाईपोल मोमेंट जो है वो z डायरेक्शन के अंदर जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये z डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जो डाईपोल मोमेंट है। ये पोजीशन वेक्टर r है। अब जो पोटेंशियल है एट r एंड थीटा, नाउ द पोटेंशियल एट r थीटा, तो उसके लिए जो पोटेंशियल है आपके पास, जो डाईपोल के लिए वजह से आपने निकाला हुआ है v डाईपोल, हमने ये कैलकुलेट किया था, r ऑफ थीटा इज इक्वल टू r डॉट p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ये डाईपोल की वजह से जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। अब हमें फील्ड को लेने के लिए इसका
ग्रेडियंट देना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है इस फार्मूले का E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, और ये आर थीटा की फॉर्म में आपके पास हो जाएगा माइनस करली वी ओवर करली आर, आर यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले आप ई आर को फाइंड करें। ई आर को फाइंड करेंगे तो माइनस करली वी ओवर करली आर, करली ओवर करली आर इनटू, इसका ओपन कर दें तो ये आ जाएगा पी कॉज ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2p कॉज ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह अब आपने पोटेंशियल फाइंड करना है ई ऑफ थीटा की वजह से। ई ऑफ थीटा -1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा दैट इज इक्वल टू -1 ओवर आर करली ओवर करली थीटा वी पी कॉज ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको कह दें इक्वेशन 4 है। तो ई फाई जो है वो तो कंपोनेंट ही कोई नहीं है, तो -1 ओवर आर साइन थीटा करली वी ओवर करली फाई दैट विल बी इक्वल टू 0। तो फाई वाला तो कंपोनेंट ही नहीं है, लिहाजा ई डाईपोल जो है आपके पास आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 और 4 जो हैं, पुट 3 and 4 into 2, 3 और 4 को 2 में पुट करें, आपके पास आ जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 2 cos थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा थीटा यूनिट वेक्टर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाईपोल की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो डाईपोल है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकल आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 1 ओवर आर क्यूब से फॉल कर रहा है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए तो 1 ओवर आर स्क्वायर से फॉल करता है, लेकिन इसके लिए 1 ओवर आर क्यूब से फॉल कर रहा है। Notice that dipole field
आप ये नोटिस करें कि जो डाईपोल का फील्ड है फॉल्स ऑफ एज 1/r³। अब जो मोनोपोल का फील्ड होता है वो 1/r² से जाता है। द मोनोपोल फील्ड यानी कि पॉइंट चार्ज का गोज लाइक 1/r², वो 1/r² से जाता है। और क्वाड्रोपोल का जो फील्ड है वो 1/r² से जाता है। क्वाड्रोपोल फील्ड गोज लाइक 1/r4, वो 1/r4 जो है उससे जाता है। और ऑक्टापोल का 1/r5 से जाता है। एंड द फील्ड ऑफ octapole goes like 1/r5 and so on. अब आप यहाँ पर देखें कि अगर हम जो है ये दो फिगर्स मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास z है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फील्ड लाइंस हैं, जो प्रोड्यूस हो रही है ऐसे, ये ठीक है। इसी तरह इस तरह ये फील्ड लाइंस आ रही ये। तो इधर से ये एक फील्ड लाइन, ये एक फील्ड लाइन, और इसी तरह यहाँ पर ये एक फील्ड लाइन, और इधर से इस जगह पर ये एक फील्ड है। ठीक है जी, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब ये ए फिगर जो है ये फील्ड है ऑफ प्योर डाईपोल, ठीक है। इसको क्या लेंगे, फिगर 2A है। अब हम एक और फिगर यहाँ पर बनाते हैं, ये देखें, ये y है, ये z। अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो इस जगह पर और इस जगह पर ये आपके पास लाइंस आ रही है, ये लाइंस फैलती जा रही है, ठीक है। ऐसे ये लाइंस फैलती जा रही हैं। तो यहाँ पर भी
ठीक है, ये लाइंस आ गई। तो इधर से इसके अंदर भी ये जा रही है लाइन, इसके अंदर भी ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है। ये बी फिगर 2b जो है, ये फील्ड ऑफ फिजिकल डाइपोल, वो फील्ड ऑफ प्योर डाइपोल है, और दूसरी फिगर जो है ये फील्ड ऑफ फिजिकल डाइपोल है। अच्छा, अब ये दोनों फिगर्स जो हैं अगर आप इनको देखें तो ये दोनों फिगर्स जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं। बोथ फिगर्स टू ए and 2b are quite different। ये काफ़ी एक दूसरे से जो फिगर्स हैं ये मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी तो ओनली फॉर पॉइंट्स आर मच ग्रेटर दैन डी, अगर आर जो है ग्रेटर दैन डी हो तो द इक्वेशन ई डाइपोल r of theta p over 4 pi epsilon naught r cube into 2 cos theta r unit vector plus sin theta theta unit vector, ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब r मच ग्रेटर दैन d हो। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ओनली फॉर द पॉइंट्स equation represents the valid approximation for the field of physical dipole। तो अब ये दोनों पिक्चर्स जो हैं ये उस वक्त ही आपके पास ये दोनों पिक्चर सिमिलर हो सकती हैं, आप जो अगर ओरिजिन को वो सिर्फ कंसिडर करें, लेकिन अगर आप ओरिजिन को कंसिडर नहीं करते तो फिर ये पिक्चर्स जो हैं ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, ये दोनों जो हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं आर मच ग्रेटर दैन आर की।
तो इसका मतलब है कि ये जो रजीम है, दिस रजीम कैन बी रीच्ड आइदर बाय गोइंग टू लार्ज आर, या तो आप डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, और बाय स्क्वीजिंग द चार्जेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, या चार्जेस को एक दूसरे के बहुत करीब लें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि ये डिफरेंस ज़्यादा है, दूर दूर है, और यहाँ पर क्लोज है। तो दो ही सूरतों में आप इन फिगर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, या तो आर को बहुत लार्ज कर दें, या जो चार्जेस हैं उनको एक दूसरे के बहुत करीब लें। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है ये आपके पास दोनों पिक्चर जो हैं, जो फिजिकल डाइपोल की है और प्योर डाइपोल की है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इसके जो रिलेटेड थी मल्टीपोल एक्सपेंशन से, इसमें हमारे पास एक ही एग्जांपल इससे रिलेटेड थी जो हमने स्टडी कर ली हुई है, एग्जांपल 3.10 जो है ग्रिफिथ की। अच्छा, अब जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमने करनी है। जैसे एग्जांपल 3.6 है, उसके बाद एग्जांपल 3.7 है, 3.8 मैं पहले करवा चुका हूँ, और 3.9 है। तो अब पहले हम देखते हैं एग्जांपल 3.6 ग्रिफिथ की। एग्जाम्पल 3.6 ग्रिफिथ, और ये आपके पेज नंबर 143 के ऊपर है। तो एग्जाम्पल है कि द पोटेंशियल V naught of theta is specified on the surface of the hollow sphere। एक hollow sphere है, उसकी सरफेस के ऊपर आपने ये रखा हुआ है, पोटेंशियल स्पेसिफाई किया हुआ है ऑफ रेडियस r, जिसका के रेडियस r है। फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। आपने पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल स्पेसिफाइड है V naught ऑफ थीटा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आपने इस स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस r है, आपने जो है वो फाइंड करना है पोटेंशियल को। अब पोटेंशियल का जो हमने फार्मूला निकाला हुआ है वो क्या है,
सोल्यूशन हम देखते हैं। पोटेंशियल जो हमने निकाला हुआ है वो है वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू समेशन एल गोज टू 0 टू इंफिनिटी ए एल आर एल प्लस बी एल आर एल प्लस 1 पी एल ऑफ कॉज ऑफ थीटा। ये पोटेंशियल निकाला हुआ है। तो इस केस के अंदर क्योंकि इनसाइड फाइंड करना है, तो इन दिस केस, इस केस में हमारे पास बी एल जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि अगर हम इसको 0 नहीं करेंगे तो जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल विल ब्लो अप एट द ओरिजिन। तो पोटेंशियल जो है ओरिजिन पे ब्लो अप कर जाएगा, यानी कि फिर ये बी एल 0 है तो फिर ये टर्म तो 0 होगी। तो लिहाजा वी ऑफ आर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू समेशन एल 0 से इंफिनिटी ए एल आर एल पी एल ऑफ कॉज ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आर और आर के ऊपर एट आर इज इक्वल टू आर, तो इसको फिर मैच करना चाहिए। दिस मस्ट मैच with the specified potential V नॉट ऑफ थीटा। इसको फिर इससे मस्ट आर सूरत में मैच जो है वो करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर जो V ऑफ आर थीटा है दैट विल बी इक्वल टू V नॉट ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन जो है ये वाली, ये आ जाएगी ए एल आर एल पी एल ऑफ कॉज ऑफ थीटा समेशन एल 0 गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है आपके पास बन जाए, क्योंकि अब यहाँ पर आर को आर के बराबर हमने ले लिया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें फोरियर ट्रिक को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, फोरियर ट्रिक क्योंकि ये यहाँ पर जो आ रहे हैं ये लेजेंडरी पॉलिनॉमियल्स हैं, आपको पता है पी एल कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमें फोरियर ट्रिक या ऑर्थोगोनल फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है कि वो 0 या 1 के बराबर हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो नाउ अगेन बाय फोरियर ट्रिक यहाँ तो हम फोरियर ट्रिक को यूज़ करेंगे फॉर द लेजेंडरी पॉलिनॉमियल्स। लेजेंडरी पॉलिनॉमियल्स के लिए या ऑर्थोगोनल फंक्शंस को। और ऑर्थोगोनल फंक्शंस, और ये जो लेजेंडरी पॉलिनॉमियल्स हैं ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं।
अब आप देखें कि अगर हमारे पास जो रीजन्स हैं, जो इंटरवल है ऑन द इंटरवल, हमारे पास जो इंटरवल हैं -1 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि 0 लेस दैन थीटा लेस दैन पाई, ये आपके पास इंटरवल्स हैं। तो अगर हम लिखें कि -1 to 1 पी एल ऑफ x पी एल प्राइम ऑफ x डी एक्स 0 से पाई पी एल ऑफ कॉज ऑफ थीटा पी एल प्राइम कॉज ऑफ थीटा प्राइम साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो अब अगर आप इस इंटीग्रल को लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0 होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल फंक्शन है इफ़ एल प्राइम इज़ नॉट इक्वल टू है। अगर एल प्राइम नॉट इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये आ जाएगा 2/2l + 1 इफ़ एल प्राइम इज़ इक्वल टू एल, अगर एल प्राइम जो है वो एल के बराबर है। तो यहाँ पर आप टेबल में से देख कर कि अगर एल प्राइम एल के बराबर है तो काज ऑफ थीटा P1 काज ऑफ थीटा और पी एल प्राइम काज ऑफ थीटा जो है इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो जो आपके पास P1 की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, अगर एल प्राइम के बराबर है तो पी एल काज ऑफ थीटा और पी एल काज ऑफ थीटा, तो ये पी एल स्क्वायर काज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको एल प्राइम के जो बराबर है, अगर इसको तो पी एल ऑफ एक्स वो 1/2l फैक्टोरियल के बराबर। बल मैं इसकी ये आप इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल जो है वो इसके बराबर, हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब आगे जो है ये जो इक्वेशन है, जो वी ऑफ आर थीटा की आपने इक्वेशन लिखी है, एल 0 to infinity ए एल आर एल पी एल काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ थीटा। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पी एल प्राइम काज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा से और इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है वी ऑफ आर थीटा समेशन एल 0 to infinity ए एल आर एल पी एल काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ थीटा।
अब इसको आप पी एल प्राइम कॉज ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। यानी कि इसको वी नॉट ऑफ थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें पी एल प्राइम कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से पाई तक। तो ये बराबर है ए एल आर एल के, ए एल प्राइम ओवर आर एल प्राइम, ठीक है जी। ए एल आर एल प्राइम के बराबर आ जाएगा ये। और इसके अंदर जो इंटीग्रल है एल प्राइम अगर एल के बराबर हो तो वो इंटीग्रल की वैल्यू आती है 2/2l + 1 के। एल प्राइम 1 के। अगर हम यहाँ से ए एल, क्योंकि एल प्राइम एल के बराबर है, ए एल की वैल्यू लिखें तो 2l + 1 ओवर 2r एल इंटू 0 से पाई वी नॉट ऑफ थीटा पी एल कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है इसका इंटीग्रल तो फाइंड करना मुश्किल है, तो यहाँ पर अब हम ये कहते हैं कि द पोटेंशियल ऑन द स्फीयर इज, अब जो पोटेंशियल है स्फीयर के ऊपर वो हम कहते हैं कि वी नॉट ऑफ थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर के कांस्टेंट है, हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला इस इक्वेशन के ऊपर। तो वी नॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू के बाई 2 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो के बाई 2 1 जो है वो पी नॉट ऑफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, और कॉज ऑफ थीटा जो है माइनस पी एल कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को आप जो ये वाली इक्वेशन है, ये जो वी ऑफ थीटा निकला है, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। ये जो वी नॉट ऑफ थीटा की इक्वेशन है, तो वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू आर नॉट पी नॉट कॉज ऑफ थीटा, चूँकि आर आर के बराबर है जिसको आप स्मॉल आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस आर एल ओवर आर एल पी एल कॉज ऑफ थीटा और ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पर A0 जो है वो k/2 के बराबर होगा और A1 जो है ये -k/2r के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि v ऑफ r थीटा इज इक्वल टू k/2 1 माइनस, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस और ये 1 r/r pl cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया। तो ये रिक्वायर्ड जो है ये आपके पास निकल आएगा पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ये इनसाइड द स्फीयर जो है ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो निकल आए। ठीक है जी। नाउ सिमिलरली इसके आगे एक एग्जांपल है। ठीक है, वो एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। एग्जांपल 3.7 ये पेज 145 के ऊपर है, पेज 145 ग्रिफिथ। इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर तो हमने इनसाइड फाइंड किया है, कहता है पोटेंशियल वी नॉट अगेन स्पेसिफाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एरिया बट दिस टाइम वी आस्क्ड टू फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड एज्यूमिंग देयर इज नो चार्ज देयर। इसमें आपने पोटेंशियल इनसाइड फाइंड किया, इसके अंदर आपने पोटेंशियल आउटसाइड फाइंड करना है। तो जब आउटसाइड फाइंड करना है तो जो AL वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी और BL वाली टर्म जो है वो रह जाएगी, बाकी वही सारा प्रोसीजर जो है वो आप करेंगे। तो ये एग्जांपल जो है मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पर अब हम लेक्चर अपना एंड करते हैं। बाकी फिर कल जो है वो मैं एग्जांपल एक और रह गई है इसके अंदर डिस्कस करने वाली, वो है एग्जांपल 3.9। तो मैं एग्जांपल 3.9 जो है उसको डिस्कस करूँगा कल।